हमने पाकिस्तान को हरा दिया। अगर आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान से आप हार गए होते तो क्या होता? क्या यही स्थिति रहती? तो लोगों के जज्बात से खेलने का क्या मतलब है? 800 से 900 करोड़ रुपए का ब्लीड किया एयर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और कुछ ही दिनों में 800 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि पाकिस्तानी एयरबेस हमें नहीं मिला और इस वजह से हमारा रूट परिवर्तन किया गया। हमारे एयरलाइंस के रूट परिवर्तन हुए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट जा रहे थे। पाकिस्तान के एरिया से हम नहीं गुजर सकते थे, उसने रोक लगा दी थी। और हमने भी कहा कि हम पाकिस्तान के इलाके में इंटर नहीं करेंगे, हमने दूसरा रूट लिया, हमारा नुकसान हुआ। वो नुकसान हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। पैसे का जोर आखिर कहां तक चलेगा? इसलिए सवाल यह है कि अगर बीसीसीआई को इस बात की जानकारी थी कि केकेआर जो है कोलकाता नाइट राइडर अगर ऑक्शन कर रहा है बांग्लादेश के खिलाड़ी का, तो वो लंबे समय तक कैसे चलता रहा? ऑक्शन हो गया, पैसे भी तय हो गए, छुप करके तो नहीं हुआ था। तो बीसीसीआई ने ऐसा होने क्यों दिया? क्या यह जानबूझ करके होने दिया गया? अब जब बड़े शाह जी का डंडा चला, जब केंद्रीय गृह मंत्री की को इस बात की जानकारी हुई, भनक लगी, केंद्रीय गृह मंत्री तो ऐसा है नहीं कि बैठे हुए हैं जरा ऑक्शन देखते रहे कि कौन कहां ऑक्शन कर रहा है, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री को भनक लगी तो उन्होंने डंडा चला दिया। और ध्यान रहे, चाहे वो उनके बेटे हों चाहे केकेआर हो, सब तक संदेश साफ चला गया कि आप ये काम नहीं कर सकते। बांग्लादेश के खिलाड़ी को हम खरीदें, अपने यहां खिलवाएं, ये अभी नहीं चलेगा। लेकिन इससे बात आगे निकल गई। जरा आगे सुनिए। बांग्लादेश क्रिकेट के जो एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत की धरती पर T20 नहीं खेलेंगे। इनकी हैसियत देखिए, साफ साफ मना कर दिया। बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में आकर के क्रिकेट नहीं खेलेगा, मना कर दिया। उनकी हैकड़ी देखिए। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं लोगे तो हम अपना ट्रॉफी लेकर के चले जाएंगे। लेके चले गए, वो नहीं मिला ट्रॉफी, हमने हाथ नहीं मिलाया। और इधर बांग्लादेश का एडवाइजर कह रहा है कि हम भारत की धरती पर T20 नहीं खेलेंगे, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, और T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे। वेन्यू बदलिए आप। ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आईसीसी के चेयरमैन हैं आप, आपको ये बोलना पड़ेगा कि साहब ये तरीका क्या है। आईपीएल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि आप भी प्राइवेट हैं, लेकिन वो चलिए एक देश का मामला है, लेकिन वर्ल्ड T20 तो देश का मामला नहीं है, ये तो पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का मामला है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आईसीसी का फैसला है। तो आईसीसी को आईपीएल से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर आईसीसी में कोई ऐसी बात होती तब आप बात कह सकते थे। आईपीएल को आईसीसी से जोड़ा क्यों जा रहा है? यह बात तो आईसीसी के चेयरमैन को स्ट्रांगली कहना है। अब मुझे नहीं मालूम कि जय शाह जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अब इसमें तो अमित शाह जी का इंटरफेरेंस हो नहीं सकता है, क्योंकि यह मामला तो आईसीसी का है। हां, अगर भारत की धरती पर क्रिकेट नहीं खेलने को लेकर के बांग्लादेश इस मुद्दे को आउट ऑफ बॉक्स भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते को तोड़ने मरोड़ने की बात करेगा तो भारत सरकार आएगा सामने में। लेकिन अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी बांग्लादेश के इस व्यवहार को किस रूप में लेता है, उन्हें कोई झिड़की सुनाता है या नहीं सुनाता है। आईसीसी वर्ल्ड कप का कोई टूर्नामेंट का कोई ट्रॉफी लेकर के पाकिस्तानी चला गया, हमारे चेयरमैन कुछ नहीं कह सके, वो ट्रॉफी नहीं ला सका भारत। अभी तक ट्रॉफी भारत के पास नहीं है। आईसीसी चेयरमैन ने इंटरफेरेंस क्यों नहीं किया?
वो ट्रॉफी लेके चला गया। छीन लेते आप कहते ये नहीं चलेगा, उसको बर्खास्त कर देते। आपके हाथ से नहीं लेगी भारतीय टीम तो आप रख दीजिए कहीं पर, वहां से ले लेगी। अब फिर बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। हैरान हूं, आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आपको इंटरवीन करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि यह आईपीएल का मामला सेपरेट है, आईसीसी वर्ल्ड कप का मामला सेपरेट है। आईसीसी में आप इंटरनेशनल कानून के तहत काम करेंगे। आप अगर भारत में नहीं खेलेंगे तो फिर टूर्नामेंट से आप बाहर होइए, बाहर कर दीजिए उनको टूर्नामेंट से। नहीं खेलेंगे तो बाहर होइए। इसी शर्त पर भारत को खेलना पड़ा था पाकिस्तान के साथ, और यही दलील दी गई थी कि अगर आईसीसी वर्ल्ड कप में जो दूसरे धरती पर हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो इसका गलत मैसेज जाएगा और भारत को आईसीसी बाहर कर सकता है वर्ल्ड कप से, और उससे नुकसान होगा भारत का। तो हम भारत पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे, हम अन्य जगहों पर खेलेंगे। पहले तो बात हो रही थी कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। क्यों? जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, जिसके साथ हम खून बहा रहे हैं, उससे खेल कैसे हो सकता है? जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो खेल और खून कैसे चल सकता है? बताइए। ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन तर्क क्या दिया गया कि नहीं, हम दूसरे देश के धरती पर पाकिस्तान में ना खेल करके कहीं अन्य जगह खेल रहे हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गेम है, आईसीसी का गेम है। आईसीसी से हमारा मतभेद क्या है? वो आएगा, टीम आएगा, हमारे सामने तो कौन है, ये हमारे लिए इमटेरियल है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, ये हमारे, हम तो ये खोल खेलेंगे कि हमारा अपोजिशन है, जो कोई भी है उसको हरा देंगे। ठीक है, हम उससे हाथ नहीं मिलाएंगे। बड़ी अच्छी बात की आपने, हाथ नहीं मिलाई, लेकिन ट्रॉफी भी लेके चला गया, आईसीसी ने इंटरवीन नहीं किया। अब इसी तर्क पे आप बांग्लादेश को कह सकते हैं कि बांग्लादेश, अगर आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है ये, और आईसीसी टूर्नामेंट में आईपीएल के खिलाड़ी के ऑक्शन को वापस करने के मुद्दे को अगर मुद्दा बना करके आईसीसी वर्ल्ड कप का वो विद्रोह करेगा तो फिर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए, उसे प्रतिबंधित भी किया जाए। क्योंकि मामला ये आईपीएल सेपरेट मामला है और आईसीसी सेपरेट मामला है। आईसीसी के वर्ल्ड कप में भारत गया खेलने के लिए, पाकिस्तान से खेला, हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आईसीसी का वर्ल्ड कप है और वो कहेगा कि भारत की धरती पर हम नहीं खेलेंगे। आधार क्या बनाया है? तो आईपीएल के किसी खिलाड़ी के ऑक्शन में लेने नहीं लेने के मामले को, और कह रहा है कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। अरे, सुरक्षा की जिम्मेदारी आईसीसी की है, भारत सरकार की है। आईसीसी अगर यहां पर कोई टूर्नामेंट कराती है और भारत सरकार ये कहती है कि हाँ, आपके जो खिलाड़ी हैं उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, तो फिर आप क्यों नहीं आएंगे खेलने के लिए? नहीं आना चाहते हैं आप खेलने के लिए? तो इस आधार पर क्या बांग्लादेश को आईसीसी जुर्माना लगाएगी? लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। खबर इस तरह की आ रही है मित्रों कि अगर बांग्लादेश ने आंख दिखाई तो क्रिकेट के मामले में उनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है और आईसीसी कोई भी निर्णय ले सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, आईपीएल और आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों सेपरेट टूर्नामेंट है। आईपीएल भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें अलग बात है कि दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें आते हैं, अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन वो भारत के व्यवसायियों का अलग अलग लीग है, अलग अलग टीम है, जो एक बिजनेस है, जो एक व्यापार है। क्रिकेट इटसेल्फ इज ए बिजनेस, एक व्यापार है। वरना जय शाह को क्या पड़ा हुआ है? इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट एक व्यापार है, बिजनेस है, इसलिए माननीय जय शाह जी वहां पर हैं। वरना जय शाह जी को क्या पड़ी है? वो खिलाड़ी भी नहीं है, जय शाह जी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है, उनका क्रिकेट से कितना रिश्ता है भगवान जाने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो चला रहे हैं तो वो चलाएंगे। मैं उन मुद्दों पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि आईसीसी के मामले में फॉर्चुनेटली जय शाह जी हैं और फॉर्चुनेटली वो केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र हैं। तो भारत सरकार को बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए आईसीसी के मूवमेंट पर भी, और उससे दो देशों के बीच में अगर कोई रिश्ते खराब और बढ़िया हो रहे हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और माननीय केकेआर जी को तो समझना पड़ेगा, कोलकाता नाइट राइडर के मालिक को,
शाहरुख खान जी को। ये पैसा यहां से कैसे आप, ये अभी मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि जिहादिस्तान, बांग्लादेश जिहादिस्तान में तब्दील हो चुका है। आप जिहादिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं। खिलाड़ी को देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो पैसा किसी न किसी रूप में बांग्लादेश जा रहा है और बांग्लादेश मोटे तौर पर जिहादिस्तान में तब्दील हो चुका है। तो आप जिहादी लोगों को एक प्रकार से समर्थन करते हैं। अच्छा किया। हालांकि किसी भी खिलाड़ी को ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं कहता है, फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि जो देश, जो भौगोलिक राष्ट्र इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है अपने पड़ोसी देश और अपने यहाँ के माइनॉरिटीज के साथ, उनके साथ भारत को कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसीलिए आपने अच्छा किया शाहरुख खान जी ने, कि आपने अच्छा किया कि ये मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उनका ऑक्शन कैंसिल कर दिया। लेकिन चला तो अंततः माननीय अमित शाह का ही हथौड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का हथौड़ा आगे भी चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।